Hello students, in the last class we have studied the half of chapter 1, that's arrival of Europeans in India. Okay, so we have studied till page number 3, and in today's class we will continue the same chapter from page number 4. It says the expansion of British rule between 1757th century to 1857th century. By this time the East India Company was in race to earn more and more money. As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Quli. This dispute kept on recurring even during the time of Ali Vardi Khan. All after Ali Vardi Khan, his son Siraj Ud-Dawla took charge. He got involved in a major battle with the British. तो क्या हो गया, उस टाइम तक धीरे धीरे पैसे कमाने के चक्कर में ब्रिटिश सरकार उसमें रेस में लग गया और बंगाल में ऐसा नया कानून लिया गया. उसमें क्या किया गया कि ब्रिटिश का जो कंपनी है उसको क्या नहीं है, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज क्या करने लगा, प्राइवेट ट्रेड कंपनीज ब्रिटिश वालों का उसका फ़ायदा उठाने लग गया. वो भी क्या नहीं करते थे, टैक्स पे नहीं करते थे. ओके, तो उसके कारण क्या होने लगा है, बंगाल में जो आमदनी होता था, जो इनकम होता था, वो कम होने लग गया. तो वहाँ का नवाब इसका सामना किया, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान भी आया और उसके बाद सिराज उद्दौला आया, जो काफ़ी समय ब्रिटिश के अगेंस्ट बैटल में मीन्स युद्ध इन दोनों के बीच में. Siraj Ud-Dawla became Nawab of Bengal in the year 1756. He had overwhelming influence over the British. The British helped the competitors of Siraj Ud-Dawla by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. Siraj Ud-Dawla 1757 में बंगाल का नवाब बन गया. और उसको क्या करना पड़ा, सिराज उद्दौला के कॉम्पिटिटर्स, उसके सामना, उसके विरोधी लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के साथ में रहा और उसको थ्रोन में से निकालने की कोशिश किया. देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस. When the British merchant failed to pay taxes which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. He ordered that the British should not fortify their factory, pay the taxes as per the rules and trade as per the terms and conditions. तो ब्रिटिश के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी लोग थे, वो लोग क्या नहीं करते थे, टैक्स पे नहीं करते थे. तो सिराज ने उसका हमेशा उन लोगों का सामना किया. उनको बोला कि सबको टैक्स, जिसे लोग टैक्स पे करते हैं वैसे उसको उनको भी क्या करना है, टैक्स पे करना पड़ेगा. उनको बोला कि तुम्हारे फैक्ट्रीज को क्या नहीं करना चाहिए, फोर्टिफाइड मीन्स फोर्ट, किला नहीं बनाना चाहिए और कानून व्यवस्था के अनुसार जो टैक्स पे करना है वो पे करना ही पड़ेगा. दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वार एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम. लेकिन ब्रिटिश वालों ने ये बात माना नहीं, तो सिराज ने क्या किया, उनके सामने युद्ध लड़ाई किया और उन पूरे कलकत्ता को क्या कर दिया, कलकत्ता में से ब्रिटिश को बाहर कर. The British counter-attacked under the leadership of Robert Clive. Clive bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of Siraj Ud-Dawla, with the promise to confer the throne of Bengal to him and convinced him to join the war. With this help, Robert Clive defeated and murdered Siraj Ud-Dawla in the Battle of Plassey. लेकिन ब्रिटिश वाले कलकत्ता से बाहर गए, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, वापस एक और बार सिराज के सामने युद्ध किया. उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, जो कमांडर इन चीफ था, सिराज उद्दौला का कमांडर इन चीफ था, उनको क्या किया, पैसे देकर उसको अपने वश में कर लिया और उनको बोला कि तुम्हें क्या करूँगा, मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र को बोला कि अगला हम तुम्हें नवाब बना देंगे, तुम क्या करो, मीर जाफ़र का साथ नहीं देना, हमारा साथ देना. तो धोखे के साथ क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने धोखे के साथ सिराज उद्दौला को हरा दिया, और बैटल ऑफ प्लेसी जीत. This was the first war fought by the company in India which marked the beginning of British rule in India. Thus, this war is considered to be turning point in Indian history. ये और पहला युद्ध है जो ब्रिटिश सरकार और एक इंडिया के राजा के बीच में हुआ था. दूसरा जो बैटल था वो था बैटल ऑफ प्लेसी, जो पहला युद्ध हुआ था इंडिया और
ब्रिटिश के बीच में वो था बैटल ऑफ प्लेसी। उसमें सिराज उद्दौला और ब्रिटिश सरकार आपस में लड़ रहे थे और उसमें सिराज उद्दौला हार गया क्योंकि उसका जो कमांडर इन चीफ था वो क्या हो गया, ब्रिटिश का साथ दिया था। और उसके साथ दूसरा जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ बुक्सर। जिस प्रकार प्रोमिस किया गया था, मीर जाफ़र को नवाब, बंगाल का नवाब बना दिया गया और रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, इंग्लैंड वापस चला गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफ़र बिकेम हॉस्टाइल टुवर्ड्स द ब्रिटिश। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विद हिज सन इन लॉ मीर कासिम। मीर कासिम was an efficient, disciplined and clever ruler. The problem arose between Nawab and the company on account of non-payment of taxes. और जिस प्रकार सिराजुद्दौला को मार दिया और उसके कमांडर इन चीफ को ब्रिटिश वालों ने राजा बना दिया, तो मीर जाफ़र थोड़े दिन के बाद क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार के विरोध में काम करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने डिसाइड किया कि उसको हटाकर उसके सन इन लॉ मीर कासिम को क्या करेंगे, नवाब बना देंगे। लेकिन मीर कासिम इन सबसे चतुर और चालाक राजा था और मीर कासिम और कंपनी के अगेंस्ट में क्या होने लगा, बीच बार बार दिक्कतें आने लग गई। टैक्स पे नहीं करते तो मीर कासिम क्या करते थे, उनको टैक्स पे करने के लिए मजबूर करते थे और उसके कारण क्या हो गया, दोनों का आमना सामना हुआ। In 1763 मीर कासिम was defeated by the company but he escaped. He reorganized his army along with the forces of Nawab of Oudh, सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम। और उस युद्ध में क्या हो गया, वापस ब्रिटिश सरकार जीत गया और मीर कासिम हार गया और मीर कासिम वहाँ से भागकर बच निकला। फिर उसने क्या किया, नवाब ऑफ औध, शुजा-उद-दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम की इन तीनों के साथ मिलकर अपने आर्मी को वापस खड़ा कर दिया और इन चारों ने मिलकर क्या किया, वापस ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में युद्ध शुरू किया जो 1763 में बुक्सर में स्टार्ट हुआ था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वन द वार एंड ऑल ऑफ ए सडन बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर वाज अंडर देयर कंट्रोल। और इस युद्ध में भी ब्रिटिश सरकार की जीत हुई और इस जीत से बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर सब कुछ ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ए ट्रेडिंग कंपनी, एमर्ज एज ए पॉलिटिकल पावर इन सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। और इस युद्ध के साथ क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार का और जो पावर था और बढ़ गया। धीरे धीरे कर उन्होंने क्या कर दिया, पूरे इंडिया को अपने कब्जे में कर दिया। ओके, दैट्स फॉर द क्लास। मेक श्योर कंप्लीटिंग योर नोटबुक्स। तो क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना है, लिखना है। ओके, कोई भी डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। हैव ए ग्रेट डे।